पॉलिसी है वो चाहते हैं मसलन कि जब आप रिज़ाइन दोगे तो आपको 3 महीना काम करना है। तो दोस्तों पहले आपको भरोसा दिलाने के लिए इनका पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, ध्यान से सुनना, नहीं तो आप बुरी तरह फंसोगे। आपको ये रूल पालन करना ही करना पड़ेगा। आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, छोटी कंपनी में, बड़ी कंपनी में, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुने और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो इनका वीडियो सुनाने से पहले दूसरा अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ, क्योंकि मोहरे ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। जो भी यहाँ पे कामगार काम करते हैं उन लोगों के लिए बताया है कि ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो बिना सोचे समझे, वो पढ़ते भी नहीं हैं और जॉब मिलने की खुशी में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी पर भी मोहरे ने दबाव बनाया है और जो कामगार हैं उनको भी एडवाइजरी जारी किया और बताया कि जब तक ने आप अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, यानी सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है बारीकी से बारीक चीज़ उसमें लिखा होता है, तो जो भी डिटेल है, जो भी सिस्टम में लिखा है, अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही उस पर आप नीचे साइन करें। और कंपनी को भी बताया है, सारे कंपनी को ये एडवाइजरी जारी किया है, बताया है कि जो भी भाषा में, यानी आप उर्दू समझते हो, उर्दू पढ़े लिखे हो, क्योंकि कामगार जो है, जो श्रमिक है, उनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे अगर डिग्री होता तो क्यों यहाँ पे लेबर कैटेगरी में काम करने के लिए आता। इसलिए सारे कंपनी को मोहरे ने बताया कि जो भी भाषा में जो समझता है, यानी अगर वो हिंदी पढ़ा लिखा है, इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं है, तो उनको उस भाषा में उनको कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा के दे, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ ले। इंग्लिश मालूम है तो इंग्लिश में ऑलरेडी होता ही है, अरबी मालूम है तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट अरबी में होता ही है। बाकी कोई भी भाषा में आप चाहो, जिस भी भाषा में आपको पढ़ने में आसानी है, उस भाषा में आप बोल सकते हो, कंपनी को बोल सकते हो कि हमें ये भाषा में कॉन्ट्रैक्ट दो, ताकि हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। और ये कंपनी पर भी ये जिम्मेवारी दिया है मोहरे ने कि वही भाषा में होना चाहिए जो भाषा वर्कर समझता है। तो आप भी अच्छे तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें, कि उसमें हर चीज़, जैसा मैं बताया, बारीक से बारीक चीज़ लिखा होता है। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें जो लोग नए आते हैं, ताकि उनको भी जानकारी मिले। बेसिकली विजिट वीज़ा पे जो लोग यहाँ पे आते हैं और उनको जॉब मिलने की खुशी में सोचते हैं कि क्या होगा, मुश्किल नहीं है, बाद में देख लेंगे, लेकिन एक बार आपने अगर साइन कर लिया और सारा जो भी सिस्टम उसमें लिखा हुआ है उसमें आप एग्री रहो या ना रहो, आपने साइन कर लिया, तो उसी के हिसाब से आपको 2 साल काम करना पड़ेगा। बीच में कुछ भी आप उल्लंघन करोगे तो जैसे कंपनी पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है, आप पर भी एक्शन ले सकती है। इसलिए सारे डिटेल चेक करके ही साइन करें, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, और कुछ लोगों को ये रियलिटी भी लगता है, कुछ लोगों को ये अपडेट झूठ भी लगता है। बहुत सारे लोगों को इसका कन्फ्यूजन है। तो पहले आपको रियलिटी बताता हूँ, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का ही बारे में बताया गया। पहले इनकी ज़ुबानी आपको खुद सुनाता हूँ, उसके बाद जो अपडेट है वो आपको बताता चलता हूँ, तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि नियम क्या है, अपडेट क्या है, खबर क्या है। पहले इनकी ज़ुबानी आप खुद सुने, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, ताकि आप भी समझ सके कि ये रूल क्या है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे। ये सब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है मेरा भाई। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में 1 महीना लिखा है, कुछ 2 महीना, कुछ 3 महीना। 3 महीना से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है भाई। ये आपका ऊपर जाता है, आप मंजूरी देते हो या प्रूफ करते हो या सिग्नेचर करते हो। आपका इल्ज़ाम होता है कि आप 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, जैसा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और कंपनी का जो पॉलिसी है वो चाहते हैं मसलन कि जब आप रिज़ाइन दोगे तो आपको 3 महीना काम करना है, या 2 महीना या 1 महीना, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। समझ गया मेरा भाई? तो 3 महीना है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो अपने आप पर ऐसा ही नहीं लिख सकता, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, लेकिन 3 महीना से ज़्यादा नहीं है। ओके बॉस, थैंक यू। तो आपने तो इनका वीडियो देखकर समझ ही गया होगा कि रूल क्या है। जो लोग नहीं समझे उनको भी बारीकी से समझा देता हूँ, उसके बाद जो मेन अपडेट है वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जैसा बताया गया है कि सब किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो नोटिस पीरियड में काम करने के लिए बोला जाता है, किसी को 2 महीना होता है, किसी को 3 महीना होता है, किसी को 1 महीना होता है। 3 महीना से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये जो रूल बताए हैं इसे समझ लें, क्योंकि आप किसी कंपनी में अगर जॉब छोड़ रहे हो तो उससे पहले आपको नोटिस पीरियड यानी पेपर, कैंसिल पेपर देने के बाद अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीना
लिखा हुआ है तो 3 महीने आपको नोटिस पीरियड में काम करना पड़ेगा, ताकि आपके बदले में कंपनी दूसरे बंदे को हायर कर सके। 1 महीना लिखा है तो 1 महीना काम करना पड़ेगा, 2 महीना लिखा है तो 2 महीना काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूज़ है, जो लोग बेसिकली नए हैं, पुराने उनको पता है कि बहुत सारे कंपनी को अगर हम नोटिस पीरियड में काम करेंगे तो क्या उसका सैलरी हमें मिलेगी या कंपनी फ्री में कराएगी। तो बिल्कुल नहीं, मोहरे ने क्लियरली बता दिया है कि जो भी आप नोटिस पीरियड में काम कर रहे हो, यानी 1 महीना काम कर रहे हो, 2 महीना काम कर रहे हो, 3 महीना काम कर रहे हो, ये जो भी नोटिस पीरियड में काम करोगे, सारे नोटिस पीरियड में एक एक दिन का हिसाब किताब, जो सैलरी आपको पहले मिलती थी वही मिलेगी। तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज, जैसा मैं बताया, और सोचते हैं कि नोटिस पीरियड में काम करा के कंपनी तो हमें पैसे नहीं देगी क्योंकि हम जॉब चेंज कर रहे हैं या हम 20 से घर पे जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका कन्फ्यूजन ये गवर्नमेंट ने दूर कर दिया है और मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है कि जो भी नोटिस पीरियड में काम करेगा, कोई भी श्रमिक, कोई भी यहाँ पे कामगार, तो उनका सारा जो पैसे है वो कंपनी देगी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये चीज़ मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बोल रहे थे कि हमें नोटिस पीरियड में काम करा के 3 महीने का क्या सैलरी हमें नहीं मिलेगा कि मिलेगा। तो एक्चुअली मिलेगा, गवर्नमेंट ने, मोहरे ने बता दिया है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।